परिचय रहा है तो निश्चित रूप से उनकी चर्चा होनी चाहिए और अगले चलचित्रों में होगी ही। लेकिन इस चलचित्र की पूर्णता मित्रों जब तक मनोज जी की कोई रचना नहीं सुन लेते और मनोज जी आपकी वही रचना सुनेंगे, नवगीत रचना जो आपको सब प्रिय हो, सबसे हो, कंठस्थ हो आपको और जिसको आप मुक्त कंठ से सुना सकें। सुनाइए कोई भी जो सबसे सहज रूप से जितना याद आता है क्या है कि इन दिनों निरंतर रचनाएं चल रही हैं, करीब 300 से ज्यादा अधिक गीत। तो जो मुझे याद आ रहा है तो मैं एक गीत सुनाइए खुल के कि गाँव जाने से मुकरता है हमारा मन, गाँव जाने से। गीत का पहला कि नेह की जड़ काटती रेखा विभाजन की, नेह की जड़ काटती रेखा विभाजन की, प्यार घर का बांटती दीवार आंगन की। क्या बात है, क्या बात है। द्वार दर्पण में झलकता है परायापन, गाँव जाने से मुकरता है हमारा मन, गाँव जाने से। एक बंद और स्वागत सुनाइए कि पाट चकिया सा हुआ है गाँव का मुखिया, पाट चकिया सा हुआ है गाँव का मुखिया, और पिसने के लिए तैयार है सुखिया, और पिसने के लिए तैयार है सुखिया, सूख कर काटा हुआ है झोपड़ी का तन, गाँव जाने से मुकरता है हमारा मन, गाँव जाने से। मैंने भी अभी एक पूर्व साक्षात्कार में अपने गांव की चर्चा की थी, तो मैंने कहा था कि गांव से मोह किसी का नहीं छूटता, हर पल हमें याद आता है। तो अंतिम बंद प्रश्न का स्वागत है। अंतिम बंद में मैंने कुछ ऐसा लिया कि गाँव जाने से हम हुए हैं डाल से चूके हुए लंगू, बंदर भी कह दो तो चलेगा। हम हुए मात्रा बनाइए से चूके हुए बंदर, क्या बात है, क्या है नियति, नहीं तंदूर नहीं जुड़ेगा ना, है नियति जुड़ना, है नियति बहुत सुंदर, मिटना हमारी, हम हुए तंदूर, क्या बात है, क्या बात। और मारती हैं पीठ पर सुधियां निरंतर घन, गाँव जाने से मुकरता है हमारा मन, गाँव जाने से मुकरता है हमारा मन। तो मेरी आपके आग्रह पर एक गीत हालांकि वर्षों पहले पढ़ा होगा, और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इस गीत से संदर्भ में, जब मैंने नवगीत लिखना आरंभ किए तो ये सबसे पहला गीत है, इसलिए मुझे मित्रों बहुत सुंदर गीत सुनाया। और जिस बिंब विधान का इसमें प्रस्तुतिकरण हुआ, जिस परिदृश्य का इस गीत में अंकन हुआ, सब जगह आपको यह ना देखने को मिले तो आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि गीत को लिखे हुए बहुत लंबा समय हो गया है और इतने समय में पूरा परिदृश्य काफी बदल चुका है। और जो आम आदमी है, जो किसान है, उसकी छवि भी बदल गई है, उसकी आर्थिक स्थिति भी बदल गई है। लेकिन एक समय ऐसा था और अभी भी बहुत सारे ऐसे अंचल देश में होंगे जहां व्यक्ति की स्थिति इसी तरह से है, लेकिन अभी भी जो शहर में आ जाता है व्यक्ति, उसका गांव जाने का मानस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शहर की सुविधाएं और गांव की सुविधाएं, शहर की दुविधाएं और गांव की दुविधाएं अभी भी भिन्न भिन्न हैं। तो
तो मित्रों एक बहुत प्यारा गीत मनोज जैन मधुर जी के कंठ से सुना, और जिसमें जो जनवादी तड़का है तड़का भी आपको देखने को बधाई देखने को मिला थे और विचारधारागत चीजें बदल जाती। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन समग्रता और मित्रों यह जो जनवादी तड़का है यह भी समाज के एक जो दृश्य होता है, ये दृश्य का एक पक्ष है। क्यों? क्योंकि एक दृश्य के अनेक पक्ष होते हैं। जिस तरह से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनेक पक्ष होते हैं। मैं प्रायः कहा करता हूँ, क्या कहा करता हूँ मनोज भाई, कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति के शरीर में कितने सुराख हैं। अब उस सुराख में आपको किस सुराख को देखना है वह आप देखिए। जिस सुराख को देखेंगे उसी सुराख से निश्चित पदार्थ को आप पाएंगे। तो मित्रों यही समाज को देखने का भी जो अपना दृष्टिकोण है वह मेरा है। और इस जो चैनल है यह और इस चैनल पर प्रस्तुत सामग्री है उसकी भी यही जो इच्छा है, उसकी भी यही बुनावट है। और इसी तरह से संवाद प्रस्तुत करेंगे, मनोज भाई के साथ भी और बैठेंगे इस चलचित्र में। इतना ही मित्रों, सबको नमस्कार हो जाए मनोज भाई, सबको बहुत बहुत नमस्कार मित्रों। विनय भाई का विशेष आभार कि उन्होंने अपना समय निकाला और आज वो मतलब मानस बना के आए थे, जबकि मैं तैयार नहीं था, मुझे पता नहीं था कि वो इतनी सारी वार्तालाप करेंगे। पर मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके प्रश्नों का मैं थोड़ा बहुत उत्तर दे पाया। मनोज भाई बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उनके सामने बैठ रहे मेरे लिए मतलब सच बता रहा हूँ कि बड़े गौरव किया। भाई आपको भी बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से जो रचनाधर्मी होता है उसकी ये विनम्रता हुआ करती है कि वह अपने आप को कुछ मानता ही नहीं और जो सम्मुख बैठता है उसको सब कुछ मानता है। तो मित्रों आप सबको पुनः नमस्कार मनोज भाई। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टिप्पणी में अपना अभिमत व्यक्त कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो मित्रों को भी साझा भी कीजिए। मित्रों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद।